जैसे ही कोई सुहावना मौसम होता है तो लोगों के माइंड में आता है कि यार चलो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं पहाड़ों पे चलते हैं, शिमला चलते हैं, मनाली चलते हैं, गोवा चलते हैं। लोगों के माइंड में यही आता है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर वापस घूम के जब आते हैं, और ऐसे आप अकेले नहीं हो, ऐसे हज़ारों लाखों की संख्या में पर्यटक है जो इस तरह की हरकत करते हैं, जिस वजह से क्या है कि जो हमारे जो पर्यटन स्थल हैं वो कबाड़ बन चुके हैं। आज वहाँ पर इतना सारा लोग कचरा छोड़ के आते हैं, इस वजह से क्या है कि वो कचरा है तो वहाँ पर बहुत ही बुरा इफेक्ट करता है कि जैसे कि वहाँ पर गंदगी फैलाता है और वहाँ पे जलाशयों में जाकर रुक जाता है, जिससे कि वहाँ का पानी गंदा हो जाता है, जानवर वगैरह खा लेते हैं और धीरे धीरे वो कबाड़ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं उससे। हाँ, मतलब ये रहता ना कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं पहले से ना, तो उनको तो वो जगह कितनी सुंदर लगती थी ना, और मतलब वो सोचते थे कि यार हम कितनी प्राकृतिक जगह पे रह रहे हैं, यहाँ पे कितनी सफाई है। लेकिन जैसे ही लोग घूमने के लिए वहाँ पे जाते हैं, लेकिन एक रहता ना उपहार में वो उनको देख के आ जाते हैं कि देखो ये कचरा है ना, और इतना सारा कचरा फैला के आ जाते हैं, तो वो लोग इतना बेचारे इतना परेशान हो जाते हैं। और कंप्लेन भी तो कहाँ करे, अगर वो कंप्लेन कर भी दे तो उसका कोई रिजल्ट उनको मिलता नहीं है कि वहाँ से हटा लिया जाए, नहीं। और दिन ब दिन वो चीज़ें ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है ना। कोई इस बारे में सोचता ही नहीं है कि यार कम से कम हम पर्यटन स्थलों को तो साफ रखें। बिल्कुल, जैसे कि मैं बात करूं, लोग अपने घर में कितनी साफ़ सफाई से रखते हैं, बहुत ही अच्छे से अपने घर में रखते हैं, एक भी गंदगी होने नहीं पाए इस तरह की वो कोशिश करते हैं। लेकिन उनको लगता है कि यार शिमला तो बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ पर जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं दिखता कि यार मैं वहाँ पर चिप्स का कोई पैकेट खरीद रहा हूँ या फिर खाने की कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, कोई पत्तल खरीद रहा हूँ, कोई डिस्पोजल खरीद रहा हूँ, तो उसको क्या किया जाए, उसको वो डस्टबिन में डालने के बजाय क्या करते हैं, पहाड़ों पर ऐसे डाल देते हैं। वो कोई मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की कोई बोतल खरीदी उसने, तो उसको भी ऐसे डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो कचरा है इकट्ठा होकर क्या करता है कि जैसे कि वो नदियां हैं, वहाँ के जो झरने हैं उनमें वो चला जाता है, और फिर जब बारिश आती है तो वो पानी बहकर जैसे कोई नदी तालाब है उनके जो रास्ते वो क्या करता है, जाम कर देता है। इससे क्या है कि पानी रुक जाता है, और कई बार वो पानी इतना ज़्यादा रुक जाता है कि एकदम में जब वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, तो वो एकदम में जो पानी निकलता है ना, तो वहाँ पे जो कई सारी बस्तियाँ हैं तो उनमें पानी वो चला जाता है। इससे क्या है कि वहाँ के लोग हैं उनको रहने में कई सारी प्रॉब्लम आती है, और वही कचरा वो नदियों में चला जाता है, जिसको कि वो लोग पानी पीते हैं, वो जो आसपास के लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उस पानी को पीते हैं, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट होती है। हाँ, और जैसे प्लास्टिक का कचरा होता है ना, तो प्लास्टिक का कचरा जैसे पानी में जाता है ना, नदियों में, झरनों में, तालाबों में, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे जलीय जीव होते हैं उसके अंदर, है ना, मछलियाँ होती है। तो वो क्या है कि जैसे उनको लगता है कि यार ये हमारा खाना है, तो उसको खाना समझ के वो निगल जाती है कई बार, है ना, और वो उनके पेट में चली जाती है, और पेट में जाने से फिर वो मर जाती है। और ऐसे कई सारे जलीय जीव हैं जो इस तरह से मर रहे हैं, है ना। हम इस चीज़ से अनजान नहीं है। जैसे अलकनंदा जो नदी है ना, वहाँ पे रिसर्च की थी कि वहाँ की जो मछलियाँ हैं, तो काफ़ी सारी मछलियों के अंदर पेट में प्लास्टिक निकला, है ना। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही सोचने की बात है। इससे क्या हो रहा है कि जो जलीय जीव हैं वो कई सारे तो विलुप्त हो रहे हैं इस वजह से, है ना। और एक टाइम आएगा कि वो बहुत ही मतलब दिखना ही बंद हो जाएंगे। और जैसे आसपास के जो जानवर भी हैं, जैसे गाय है, कुत्ता है ना, तो ये इस तरह से भी जो जानवर होते हैं तो वो भी जैसे नदियों का पानी पीते हैं, या फिर कोई पॉलीथीन है उसमें कोई खाने की चीज़ है ना, क्योंकि लोग तो पैक ही डाल देते हैं ना, जितना खाया उतना खा लिया और फिर वो फेंक देते हैं। तो फिर कोई गाय है तो उसने वो थैली सहित निगल ली, है ना, तो फिर क्या होता है, वो भी उसके पेट में चली जाती है और कई सारी बीमारियां उसको हो जाती है। बिल्कुल, और ये बहुत ही गंभीर विषय है अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि लोग हैं तो अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई चीज़ मिलेगी भी नहीं ना, तो क्या करते हैं आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, या फिर वो घर से भी जब निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो पैक करके लेके चले जाते हैं, और उस कचरे को वो डायरेक्ट ही ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। इससे क्या है कि गंदगी भी बहुत होती है, और कई लोग क्या करते हैं उस कचरे को इकट्ठा करके, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, उसको लग रहा है कि उसकी दुकान के आसपास बहुत सारा कचरा हो चुका है, तो क्या करता है उसके कचरे को इकट्ठा कर लेता है, इकट्ठा करके जला देता है। इससे क्या है कि जो आसपास बहुत ही भयंकर धुआं और गंदगी हो जाती है, क्योंकि वो तो प्राकृतिक जगह है, बहुत सुंदर जगह है। आप सोचिए कि वहाँ पर इतनी सारी भयंकर धुआं होएगी, वो भी गंदी और जहरीली, तो कितना नुकसान वहाँ के एनवायरनमेंट को होगा। तो इस तरह से देखें तो हर जगह ये नुकसान ही नुकसान है, और इस बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने का विषय होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट है अगर वो चाहे तो इस तरह की जो प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं इसको इस तरह की जैसे कि प्राकृतिक जगह है वहाँ पर बैन कर सकती है, और स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से।
बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग गवर्नमेंट अगर ये चीज़ नहीं सोचेगी तो ये चीज़ें तो और भी ज़्यादा बढ़ेगी ही, है ना। क्योंकि कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, कोई सीरियस ही नहीं लेता इस चीज़ को। सब सोचते हैं कि यार नॉर्मल है, ये भी तो डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, तो डालो सब कचरा। मतलब एक रहता है ना, कचरे का ढेर भी लग जाएगा तो भी उस चीज़ को नॉर्मली लेंगे। किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि यार इसका कोई सोल्यूशन हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, और मैं तो ये मानता हूँ कि सोल्यूशन भी चलो ठीक है कि गवर्नमेंट करेगी या फिर कोई लोग उनको फोर्स करेंगे, लेकिन अगर सब लोग ये भी सोच लेना कि मुझे अपना जो कचरा है, मैंने ठीक है मैंने गंदगी कर दी, अब मैं यहाँ पर कचरा भी ले आया, प्लास्टिक हो गई मेरे से, तो मुझे यहाँ इन चीज़ों को इकट्ठा करके डस्टबिन में डालना है। और सभी लोग ये कर लेना, ये ठान ले कि नहीं मुझे कचरा नीचे नहीं फेंकना, मुझे सिर्फ डस्टबिन में डालना है। अगर सभी लोग मिलकर ये सोचे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जो ये सब चीज़ें हैं ये रुक जाएगी। क्योंकि अगर डस्टबिन में कचरा जाएगा तो वो सिस्टमेटिक वे में एक ही जगह पर जाएगा, फिर ना तो वो नदी तालाबों में फंसेगा, न ही कोई जानवर उसे खाएंगे। तो वो एक जगह पर जाकर गवर्नमेंट उसका कुछ ना कुछ कर सकती है। लेकिन सबसे पहले तो लोगों को ही समझना पड़ेगा ना इस बारे में, लोगों को खुद को आगे होकर पहल करनी पड़ेगी, तभी तो फिर हम आगे किसी से उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि ठीक है गवर्नमेंट ने अपना एक्शन कर दिया, लेकिन लोगों को अपने में चेंजेस करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, कई बार होता है ना ऐसा कि गवर्नमेंट कोई चीज़ को बैन कर देती है, जैसे भी प्लास्टिक को बैन किया था पिछले साल ही ना, लेकिन क्या हुआ, किसी पे कोई असर ही नहीं हुआ। लोग धड़ल्ले से प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक के पत्तल में खाना खा रहे हैं, जिमा रहे हैं ना, तो क्या हुआ उसका। तो वही अगर गवर्नमेंट कर भी दे तो लेकिन एक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा तो फिर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, तो ये पहल है सबसे पहले हमें खुद को करनी होगी। और हम कहीं भी जाएं, चाहे वो शिमला हो या फिर गोवा हो, तो हमें उसे अपने घर की तरह ही मानना चाहिए और वहाँ पर ट्राई करें कि कम से कम गंदगी फैले। और अगर मान लीजिए आपसे कोई गंदगी हो भी जाए तो उसे इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दें। दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह के अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।